बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो आए रोज़ हालात इस कदर ख़राब हैं, इंतशार की जो है वो बढ़ती हुई फ़िज़ा जो है वो किसी सूरत भी इस मुल्क के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। और जिस तरीके से अदालतों के अंदर भी आजकल जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से मार कुटाई अदालत के अंदर, अदालत के अहाते में गालम गलोच, एक दूसरे की इज्जतें उछालना, और यहाँ तक नौबत आ गई है कि जो ब्लड हैं वो ब्लड की शिनाख्त से जो है वो साफ इनकारी है। ये कल वही खावर मालिका था जो कहता था कि बुशरा बीबी जैसी पाक दामन मैंने अपनी ज़िंदगी में बीवी नहीं देखी। 28 साल उसकी बीवी जो है वो नेक पाक सब कुछ थी। 6 साल पहले उसने उसको तलाक दी और फिर उसने इमरान खान के काफिले में शामिल होकर खूब लूट मार की, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लिए, अपने बच्चों को सेटल किया और सब मामला ठीक थे। जब तक इमरान खान वजीर आजम था तब तक खावर मानिका की चिट्टों पे जो है वो भर्तियाँ होती थी पंजाब के अंदर, और पता नहीं क्या ना क्या होता था। और बुशरा बीबी को ब्लैकमेल करके ये खावर मानिका पता नहीं उससे कितने कितने फ़ायदे उठाए हैं। और जूँ ही दौर बदला, हालात बदले, इमरान खान पे बुरा वक्त आया, बुशरा बीबी पे बुरा वक्त आया और वो उसकी बच्चों की माँ भी है, तो उसने उसकी इज्जत को पामाल किया। उसके ऊपर आज जिस तरीके से उसने अंदर रिमार्क्स दिए वो नाकाबिले बयान हैं। और हमारे जो सहाफ़ती ज़रा हैं वो ये कहते हैं कि अंदर जो जिस बेहूदगी के साथ उसने आज करदार कुशी की है बुशरा बीबी की और इमरान खान की, वो नाकाबिले बयान है। और इसी वजह से वकला जो है वो सख्त गुस्से में आ गए और ख़वातीन जो बड़ी तादाद में PTI की वहाँ आज उस मौके पे अदालत इस्लामाबाद में मौजूद थी, जब उन्होंने ये सारी उसकी बेहूदा गुफ्तगू सुनी, नंगी गुफ्तगू सुनी, तो बाहर आके उन्होंने वावैला मचाया और उन्होंने कहा कि ये इंसान नहीं, ये शैतान है। खावर मानिका का सॉफ्टवेयर इस कदर अपडेट कर दिया गया है कि अब वो पागल हो चुका है और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या मुंह से निकाल रहा है और किसके लिए निकाल रहा है। चलो, इमरान खान ज़माने का बुरा होगा तो उससे पूछा जाए कि तुमने तलाक क्यों दी, तुमने अपनी बीवी किसी को 5 बच्चों समेत क्यों किसी के हवाले की। तू अगर इतना गैरतमंद होता तो उस वक्त खुदकुशी कर लेता अगर तेरे बस में कुछ नहीं था। तूने तो अपनी रजामंदी से पूरे शादियाने बजा के और अपनी खुशी से जो है वो बुशरा बीबी का हाथ इमरान खान के हाथ में दिया। फिर उसके बाद ये इद्दत केस, ये तुमने एक नया ड्रामा किया। 6 साल तुझे कोई इद्दत याद नहीं थी और उसके बाद तेरा ज़मीर भी जाग गया, तेरे सारे मामलात भी जाग गए। ये कौम को कब तक ये सारे तमाशे और ये खेल जो है दिखाया जाएगा। और कितनी शर्म की बात है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से हमारे सियासतदानों की करतूत, जिस तरीके से हमारी हुकूमतों के करतूत, जिस तरीके से हमारे अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो जिस तरीके से उसको हाईलाइट किया जा रहा है, वो काबिल अफसोस नहीं है, वो काबिल मुजम्मत भी है। क्योंकि ये किसी मुल्क, पूरी दुनिया के आप ममालिक को उठा लें, श्रीलंका को उठा लें, बांग्लादेश को उठा लें, दुनिया के किसी मुल्क को उठा लें, इस किस्म के वाक़यात कम अज़ कम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आए रोज़ एक नया तमाशा होता है, आए रोज़ एक नया ऐसे ऐसे हरबे होते हैं कि जिनका इंसानी दिमाग तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये ऐसे ऐसे तमाशे किए जा रहे हैं कि जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब तो लोगों की इज्जतें महफूज नहीं, लोगों की चादर चारदीवारी महफूज नहीं, लोगों की बच्चियां महफूज नहीं, लोगों की बीवियां महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है। क्योंकि अब तो ज़रा से भी आप कुछ करेंगे तो आपके साथ क्या होना है आप सोच भी नहीं सकते। आप ज़रा से भी लब कुशाई करेंगे, आप ज़रा से भी हक की बात करेंगे तो आपको ऐसे कुचला जाएगा कि जैसे कीड़े को कुचला जाता है और तड़पाया जाता है। लिहाजा ये मुल्क जो है ये इंतहाई एक ऐसी डगर पे जा रहा है, तबाही की तरफ जा रहा है, जहाँ से वापसी का जो है वो आप जो है जब तक कौम मुत्तहिद नहीं होगी वापसी नहीं होगी। आप बेशक जितनी मर्जी अच्छी सड़कें बना लें, आप जितने मर्जी लोगों को सहूलियात देने के वादे कर लें, लेकिन जब तक आप किसी के जनाब इज्जत और एहतराम का ख्याल नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जमात से हो, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से भी ये कल्चर, ये बदअखलाकी का, गालम गलोच का, अदम बर्दाश्त का, जहाँ से भी ये कल्चर किसी भी जमात में है, किसी भी इदारे में है, तो इसको ख़त्म करें। खुदारा आने वाली नस्ल पर रहम करें। हमारे बच्चों को क्या पैगाम जा रहा है, ये कौन से तमाशे हैं जो आए रोज़ आ रहे हैं और उनके अंदर नए नए ऐसे ऐसे जनाब वो टोपी ड्रामे हो रहे हैं
कि जिनका आप जो है वो किसी को बयान करते हुए शर्म आती है। और ये शर्म का मकाम है कि अब जो है वो जिस तरीके से मामलात को उलझाया जा रहा है, अदलिया को उलझाया जा रहा है। आज फैसला सुनाया जाना था, वो फैसला वो अंदर जो है वो ड्रामे की सूरत में वो जज साहबान को डराया धमकाया गया, उनको जनाब उनके ऊपर अदम एतमाद करके उन्होंने भी एक लेटर ऊपर लिख दिया दूसरी अदालत को कि जनाब ये आप संभालें, मेरे बस से बाहर है और मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं जो है वो फैसला नहीं सुना सकता। अब देखें ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन से तराजू लगाए गए हैं, इतने कमज़ोर जजों को क्यों बिठाया गया है इन सीटों पे जो डरते हैं फैसला सुनाते हुए। कम अज़ कम जो है इस मुल्क के अंदर किसी एक इदारे को तो ऐसा छोड़ें जिससे कोई उम्मीद लगाई जा सके कि यहाँ से कहीं से कोई इंसाफ मिलेगा, यहाँ से किसी की जो है वो दिलजोई होगी, यहाँ पे किसी को जो है वो सुना जाएगा और मेरिट पे उसके हक में जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसमें बराबर की शरीक हैं, क्योंकि ये अब सियासी जो है वो इंतकाम और रस्साकशी जो है ये तमाम को तबाही की तरफ धकेल रही है। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। जो आज कर रहे हैं वो कल भुगतेंगे, जिन्होंने कल किया था वो आज भुगत रहे हैं। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। खुदारा मुतहद हों और इस कौम के ऊपर रहम करें और जो हमारे अखलाकी अक़दार हैं उनको पामाल ना होने दें और जो इंसाफ के तकाज़े हैं उसको जो है वो रद्दी की टोकरी में न जाने दें। खुदारा इंसाफ के जो इस वक्त अदलिया खड़ी है, अदालतें खड़ी हैं, उनको आज़ाद फैसले करने दें, क्योंकि ये मुल्क होगा तो सब कुछ होगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो ये मुल्क कभी भी खुदा न खास्ता नहीं बचेगा। इसको अगर बचाना है, इसको इस्तेकाम देना है तो मेरिट पे फैसले करने दें और जो जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।